दोस्तों ये वीडियो बड़े ही काम का है क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपके परेशानियों को भी खत्म करने की कोशिश करूंगा, साथ ही आपके पैसे भी बचा दूंगा। और इसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो दोस्तों 498 है कॉमन समस्या है। कोई भी बात होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में तो वाइफ 498 का मामला दर्ज कराती है और हस्बैंड नहीं समझ पाता है इस सिचुएशन से कैसे डील करे, तो वो गलती कर बैठता है। तो वो गलती तो आपको नहीं करनी है। गलती क्या है? देखो, जब भी कोई मामला होता है और आमतौर पर मिसयूज हो रहा है इसका, ये सभी को पता है। जनरल केसेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी झूठे मामले हैं जो आपके वाइफ के द्वारा दर्ज करा दिया गया है या करा दिए जाते हैं किसी महिला के द्वारा, उनमें आपको कैसे डील करना है ये मैं आपको आज बता रहा हूं। मान लो कि कोई भी बात है, जब आपकी वाइफ घर से चली गई मायके और वहां जाकर के उसने झूठा आपके विरुद्ध एक 498 का मामला दर्ज करा दिया। अब आपके ऊपर मामला दर्ज कराया है तो आपकी फैमिली का भी नाम उसमें इन्वॉल्व होगा, लाजमी है। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपकी गलती क्या होती है? आप गलती ये करते हैं कि तुरंत दौड़ते हैं, भागते हैं, वकील के पास जाते हैं, मतलब कि मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि वकील साहब क्या करें, तो हम अग्रिम जमानत करा लेते हैं। तो आपने यहां पे गलती कर दी, आपने यहां पर अग्रिम जमानत कराई। आप हो पति, आपने अपनी करा ली अग्रिम जमानत और अपने माता पिता की, बहनों की, जिनके भी नाम लिखवाए थे उन सबों की अग्रिम जमानत आपने करा ली। तो ये दिक्कत दे देती है आपको बाद में, क्योंकि पुलिस फिर एफर्ट नहीं करती है उनके नाम निकालने में। तो आपने खुद ने जमानत करा ली और पुलिस के पास जा करके जमानत का तकदीस करा ली कि सब हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया, हमारे को परेशान ना करे, हम अग्रिम जमानत पे हैं। तो पुलिस क्या करेगी? इसीलिए आपको मुलजिम बना देगी। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। अब करना क्या है हमें? वाइफ गई थाने पर जब वाइफ ने जा करके एफआईआर दर्ज करा दी, तो हाल ही के अंदर एक जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, बिमल कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पुलिस रूटीन मैनर में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। 498 के मामले में आप ये क्या कर रहे हो? किसी को भी गिरफ्तार कर लोगे? मामला परिस्थिति देखो, उसकी सत्यता की जांच करो, कितना जो जनरल मामला है। एक कंप्लेंट आई, उठा लिया जाकर के। अर्नेश कुमार का जजमेंट का हवाला दिया, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की है कि भाई किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कब करना है, कब नहीं करना, किन कंडीशन में करना है, क्या कारण दोगे आप गिरफ्तार कर रहे हो तो इन चीजों का उल्लंघन थोड़ी कर सकते हो पुलिस। तो आप क्यों डर रहे हो? मेरा सॉल्यूशन सुनो आप। भाई आपको ये करना है, दर्ज हो गया आपके ऊपर मामला, पुलिस आपको कॉल करेगी कि भाई आपकी वाइफ ने मामला दर्ज कराया, आ जाओ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। बिना टेंशन के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी वकील के आप स्वयं अकेले वहां पर चले जाओ थाने पर। आपने अगर कुछ नहीं किया है ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि पुलिस आपका कुछ नहीं कर सकती। करती है, गारंटी देने के बाद मेरी करती है, तो फिर पुलिस को हम देख लेंगे। कैसे देख लेंगे? कि भाई जब झूठा केस है उसमें अगर हमें लिफ्ट करेगी तो पुलिस के खिलाफ हम मामला दर्ज करा देंगे कोर्ट के अंदर और वो गिरफ्तार करेगी ही नहीं। तो प्रैक्टिकल चीज तो मैं आपको बता ही रहा हूं। 166 AIPC, इसके अलावा अतिरिक्त धाराएं जो पुलिस आपके साथ करती जाएगी वो दर्ज करा देंगे। तो पुलिस करती नहीं है, बचती है इन मामलों के अंदर। और तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है भाई कि सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा अगर वहां पर आपको गिरफ्तार कर लेगी। तो क्या है, आपको वहां पर जाना चाहिए, वहां जाकर के अपनी बात रखनी चाहिए कि साहब मेरी वाइफ क्यों आई है घर से, ये तो मुझे पता है ना। भाई पति को तो पता होता है कि भाई मेरी वाइफ मेरे घर से इस वजह से आई है और मैं इसको अभी भी रखना चाहता हूं, लेकिन ये खुद रहना नहीं चाहती। क्यों नहीं रहना चाहती ये भी एक पति को पता है, सब इस वजह से ये रहना नहीं चाहती। या आप बता सकते हो, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि भाई ये कहती है कि अपने माँ बाप को छोड़ करके मेरे साथ अलग रहो, अलग रहने लगेंगे। तो अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि बस जिसने साहब मुझे पैदा किया है तो वही मैं उसको छोड़ करके अलग रहूँ, नहीं रह सकता, साथ में रहूँगा माँ बाप के और इसको भी वहीं पर रहना पड़ेगा साथ में। अगर इस बात से इसको दिक्कत है तो ये मामला दर्ज कराएगी झूठे इस तरीके से। और जो जनरल बातें हैं जो आप रख सकते हैं कि भाई फला ने मेरी माँ का नाम लिखाया, मेरे भाई का नाम लिखाया, मेरी बहन का नाम लिखाया, किस रिश्तेदारों का नाम लिखाया, जो कि गलत लिखाया है। पुलिस यहाँ पर क्या करेगी? आपकी बात को सुनेगी, दोनों की बातों को सुना जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट दर्ज होगी और रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है तो नाम निकाल दिए जाएंगे। अगर आपकी बात में सत्यता नजर आती है, आप चीज़ों को दें कि साहब ये जो घटना बता रही इसमें ये झूठ है, ये वजह है झूठ होने की, सत्य तो ये है जो आपके पास होगा। जाहिर सी बात है, जब आपको ये बात रखोगे तो कोई तो आधार होगा आपके पास उस बात को रखने का। तो इस आधार पे पुलिस क्या करती है? आपकी फैमिली मेंबर का नाम निकाल देती है और केवल उस व्यक्ति के खिलाफ, जो पति है उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट के अंदर फाइल कर देती है। अगर माँ का कुछ इन्वॉल्वमेंट है तो चलो ठीक है माँ, लेकिन सबको क्यों इन्वॉल्व करें उसमें?
इसीलिए 438 में जा करके एंटीसिपेटरी बेल मत कराओ, ये मेरा कहना है। तो इसमें क्या है कि एक तो आप उसमें मुलजिम बनने की कोशिश कर रहे हो और दूसरा अपना पैसा भी खर्च कर रहे हो। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको शुरुआत में कही थी कि बचेंगी। तो स्टेज कैसे बच गई, आपका टेंशन कैसे बच गई, आपकी मम्मी, माँ बाप, आपके भाई, आपके रिश्तेदार, उनके नाम पुलिस ने निकाल दिए क्योंकि उनके खिलाफ कोई अपराध प्रमाणित नहीं हुआ जब इन्वेस्टिगेशन की। क्योंकि देखो एफआईआर जब पुलिस जब पत्नी जाकर के दर्ज करा रही है और फॉल्स केसेस के अंदर तो उसे खारिज ही करना है, तो वो तो पता ही है फॉल्स है, तो उन्हें साबित कैसे करेगी, और साबित करेगी तभी पुलिस उनको अरेस्ट करेगी। कोई तो रिकॉर्ड लाना पड़ेगा उसमें कि भाई इन्हें आधार पर ये बता रही है। अब पति का तो ये है कि पति है तो अपने आप में ही एक अपराध हो गया साहब। मतलब किसी के खिलाफ तो वो चार्जशीट लाएगी ना कोर्ट के अंदर, पत्नी आई है तो मतलब संबंधित थाने में, तो फिर इसीलिए पति बचता नहीं है साहब। पति भी बच जाता है, उसकी अगर किस्मत अच्छी हो, बिल्कुल ही फेक केस आ जाए एकदम, और उसके बाद पति के पास इस बात का भी प्रूफ हो कि साहब मैंने नहीं किया कुछ, तो पति भी बच जाता है साहब। एफआईआर लग जाती है, फिर तो फॉल्स रिपोर्ट मानते हुए फिर तो कोर्ट में पेश कर देती है पुलिस। तो वो भी एक रीजन है। तो हम क्यों अग्रिम जमानत की तरफ भागें, बचें, स्ट्रेस ना लें, अपनी बात जा करके रखें, पुलिस को सेटिस्फाइड करें। समझ में आ रही है, ठीक नहीं आती है तो एफआईआर दर्ज करेगी तो भी गिरफ्तार नहीं करेगी, क्योंकि अरनेश कुमार का जजमेंट है, इसके अलावा विमल कुमार का जजमेंट है अभी हाई कोर्ट इलाहाबाद का, उसमें क्लियर कट डायरेक्शन है, गिरफ्तार मत करो, करो तो बताओ क्यों कर रहे हो, रीजन दो। अननेसेसरी है, रूटीन मैनर में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लोगे आप, तो ये दादागिरी नहीं चलेगी पुलिस की। इस वजह से टेंशन लेने की नहीं है आपको, अपनी बात जाकर के रखो। आपको क्या करना है, पुलिस को क्या करना है, पुलिस को ये करेगी, आपको नोटिस देगी 41A CRPC का, भाई हमें आज की इसकी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आशंका नहीं है, तो अब आपको कोऑपरेट करना है पुलिस को। पुलिस आपसे कुछ सवाल जवाब करती है तो बताओ, पूछताछ में कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार के कोई कागजात के लिए आपको बुलाती है तो जाओ, डिले मत करो। चार्जशीट फाइल होगी कोर्ट के अंदर, तब आपको अपीयर होना है कोर्ट के अंदर, और उस दिन आपको एक वकील चाहिए। अब चाहिए आपको वकील जब चार्जशीट प्रिपेयर हो गई है कंप्लीट, फिर आपको हैंड टू हैंड जमानत मिल जाएगी कोर्ट से। फिर इसमें कोई टेंशन नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको मस्त रहो। फेक केस में अगर चाहिए तो हस्बैंड वाइफ का केस है यार, कोई भी फेक केस हो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप पे कोई झूठा केस होता है तो एसपी को एक एप्लीकेशन दे सकते हो आप कि साहब ये जो केस है ये झूठा है, मनगढ़ंत है, इस आधार पर या इस वजह से कराया गया है, इसकी निष्पक्षता से जांच कराई जाए। तो वो जो दूसरा जो झूठा केस होता है तब भी उसकी एसपी के साथ जांच कराते हैं उसकी। तो इस तरीके से आप अपनी जमानत करा लेंगे वहां जाकर के थाने में, और आपकी फैमिली मेंबर के नाम निकाल देंगे पुलिस, क्योंकि झूठी केस में तो जाहिर सी बात है वही इन्वेस्टिगेशन के अंदर तथ्य कहाँ से लाएगी, वो सबूत कहाँ से लाएगी, झूठे केस के अंदर नहीं ला पाएगी, इसलिए वो आपके फैमिली मेंबर का नाम निकल जाता है और आपके खिलाफ मतलब पति के खिलाफ चार्जशीट पास होती है, कोर्ट में जमानत हो जाती है हैंड टू हैंड, उसके बाद केस का ट्रायल चलती है। ये है एक तरीका पूरा 498A का। ये प्रैक्टिकल चीज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जो हम रोज देखते हैं, रोज करते हैं इस तरीके के काम। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी से भी चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करके कुछ भी मन में क्वेश्चन का आपका पूछ सकते हो, व्हाट्सअप पर मैसेज करके। बस सिंपल आपको अपॉइंटमेंट लेना है, अगर आपसे मुझसे बात भी करना चाहते हो तो अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात भी कर सकते हो, जरूर मैं आप सभी लोगों का समाधान जरूर करूंगा। तो थैंक यू वॉचिंग गाइस।